हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है। ये बहुत ही आसान है, ये होता है प्रकाश संश्लेषण में। केवल एक ही प्रोसेस है जहाँ प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। तो केवल 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है जिससे कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है। तो 65% मीथेन होती है बायोगैस के अंदर। अगला प्रश्न, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। वो 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं दोस्तों। 7 स्तंभ लेख 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, थल सेना का प्रमुख कौन होता है। तो थल सेना का प्रमुख होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आज करंट में है मनोज मुकुंद नरवाणे। ओके दोस्तों, और जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 को ये पदभार संभाला था। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं, सर्वाधिक तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। वो है गल्फ स्ट्रीम। जो सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा मानी जाती है वो है गल्फ स्ट्रीम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से अलग मानी जाती है। मतलब जो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है वो है भारतीय रेलवे दोस्तों, भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया। तो कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन की शुरुआत की थी, और किसको प्रदर्शित करने के लिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता को प्रदर्शित करने के लिए। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वो नई दिल्ली में दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की। तो वो विकसित की दोस्तों डॉक्टर R.N. सिंह ने। डॉक्टर R.N. सिंह ने आम की प्रजाति जिसका नाम है आम्रपाली ये विकसित की दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है। तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। कैसे, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो हैं 81, और राज्यसभा में है दोस्तों 404। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो माना जाता है दोस्तों कोलबर्ट को। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो वो थे मुबारक खिलजी। ओके, प्रश्न नंबर 15 है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये पुणे में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है। वो है गल्फ स्ट्रीम। जो सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय धारा मानी जाती है गल्फ स्ट्रीम, और इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। वो कहा था दोस्तों मैगस्थनीज ने। ओके, प्रश्न नंबर 18 है, किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो वो एकल उद्यम है दोस्तों भारतीय रेलवे, जिसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया। तो वो सुल्तान थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जो नया धर्म चलाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 20 है, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है। जो प्रशिक्षण कमांड है उसका मुख्यालय शिमला में है दोस्तों। थल सेना के जो प्रशिक्षण कमांड है उनका मुख्यालय थल सेना में है। ओके, प्रश्न नंबर 21 है, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है। तो सूर्य के जो द्रव्यमान है उसमें 70% हाइड्रोजन होती है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में
उसकी नियुक्ति की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर में जो धातु होती है वो है कॉपर, जिंक और निकेल दोस्तों। कॉपर, जिंक और निकेल का जो मिश्रण होता है वो जर्मन सिल्वर कहलाता है, जिसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? ये हुई दोस्तों 12 अगस्त 1756 ईस्वी में। 12 अगस्त 1756 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? वो दोस्तों है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन। चलित न्यायालय का जो विचार था वो किन्होंने दिया था? APJ अब्दुल कलाम जी ने। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? तो कृषि जोत का अधिकतम आकार है वो राजस्थान में है दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इको पर्यटन संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय वो है फ्लोरिडा में। नेक्स्ट, वर्ष 1976 तक इडबी किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? ये था दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब RBI का अनुषंगी बैंक था इडबी बैंक 1976 तक। नेक्स्ट, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? वो थे दोस्तों खड़क सिंह, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? बहुत ही आसान, जो भारत देश की राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोबारा से 1 से स्टार्ट होते हैं और ये भी हम 30 कवर करेंगे, तो 30 + 30 60 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। तो प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो बकरी से। और कौन सी बकरी? कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन मिलती है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं उनकी नियुक्ति। नेक्स्ट, लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? वो बल होता है दोस्तों आसंजक बल। आसंजक बल के कारण गोंद लगाकर जो डाक टिकट होती है वो लिफाफे पर चिपक जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? तो उस समय पंजाब के शासक थे दलीप सिंह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? वो हुई थी दोस्तों रावलपिंडी में, उनकी हत्या की गई थी। प्रश्न नंबर 6, कोची का जुड़ा नगर कौन सा है? वो माना जाता है एर्नाकुलम। कोची का जुड़ा नगर माना जाता है एर्नाकुलम। नेक्स्ट, किसे मानववाद का संस्थापक कहा जाता है? वो माना जाता है दोस्तों पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इडबी ने भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? जो इडबी बैंक है उसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी दोस्तों 52.71%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 अगस्त 1947 को, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? वो हुआ दोस्तों 2005 ईस्वी में। पित्तल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? जो पित्तल धातु है वो किसकी मिश्र धातु है? वो है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु, और इसका निर्माण बर्तनों को बनाने में किया जाता है। मतलब बर्तन हैं जो पित्तल के द्वारा बनाए जाते हैं, और पित्तल जो मिश्र धातु होती है वो कॉपर और जिंक की होती है। नेक्स्ट, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? वो राष्ट्रपति को है दोस्तों। नेक्स्ट, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? तो जो मुर्गियों की भयंकर बीमारी है वो है रानीखेत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया? तो वो अधिवेशन था 1929 का लाहौर अधिवेशन। उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज्य को ही अपना लक्ष्य बना लिया था। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ? यहाँ बात की गई अबुल फजल की, तो अबुल फजल कहाँ से थे? वो नागौर राजस्थान में, नागौर जिला है राजस्थान, वहाँ से थे अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों मध्य प्रदेश, सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 17, वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित होंगे? यहाँ हुए होगा दोस्तों, ये गलत है। तो 2015 में वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित हुआ? वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है, RBI द्वारा इडबी को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया? तो RBI ने इडबी को अनुसूचित बैंक बनाया,
और कब बनाया? 11 अक्टूबर 2004 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? तो वो किस प्रांत के थे चाय बागान के मजदूर हैं? वो असम के थे दोस्तों। उन्होंने अपनी जो वेतन है, वेतन भत्ते हैं, उनकी बढ़ोतरी की मांग की थी। नेक्स्ट, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट वो है दोस्तों चीन का। चीन का उच्चतम न्यायालय माना जाता है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो सूर्य से 3.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। ये 10⁻26 है दोस्तों। ओके, तो कितनी निकलती है? 3.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻26 जूल पर सेकंड ऊर्जा सूर्य से निकलती है। आप इसको अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो वो अयस्क है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड से जस्ता धातु को प्राप्त किया जाता है। रामायण महाभारत मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? तो वो काल था दोस्तों शुंग काल, जिसमें रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना की गई। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? वो थी दोस्तों जूलिया गिलार्ड। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री मानी जाती है। नेक्स्ट, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? वो है हमारा देश भारत। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक माना जाता है। नेक्स्ट, चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी है? जो चावल की खेती होती है उसमें जैव उर्वरक के रूप में शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सी शैवाल होती है? वो है नील हरित शैवाल। नेक्स्ट, किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर हैं? तो किस प्रकार के बैंक हैं वो है वाणिज्यिक बैंक। प्रश्न नंबर 29, शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की? तो वो थे दोस्तों वासुदेव, जिन्होंने शुंग वंश के जो देवभूति है उनकी हत्या कर दी थी और खुद एक कण्व वंश की स्थापना के शासक बने। नेक्स्ट, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30 है और 30 हमने पहले पेज पे कर लिए थे। तो टोटल 60 क्वेश्चंस को आज हम अभी कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन है, कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? वो की सर्बिया से। जो कोसोवो देश है वो पहले सर्बिया का गुलाम था या सर्बिया के अंडर में था, तो उन्होंने सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।